कुछ मिनटों का और इंतजार, 11:50 का वो समय होगा जब इसरो का बहुत महत्वपूर्ण मिशन आदित्य L1 लॉन्च हो जाएगा। लेकिन इससे भारत को क्या मिलने वाला है, और न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो फिर क्या मिल जाएगा, इसे और ज्यादा सरल भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ साइंस की बहुत बेहतर नॉलेज रखने वाला ये पैनल हमारे साथ मौजूद है। खास मेहमान हमारे साथ है रिश्ता। मेरा सवाल अब आपसे है, कोरोनल मास इजेक्शन जब धरती को भेद कर इधर आने की कोशिश करता है, इससे पहले आपको याद होगा कनिबल भी हमने सुना कि जो नरभक्षी CME है वो धरती में दाखिल हो रहा है, सावधान रहने की जरूरत है। मुझे ये बताइए कि आदित्य L1 लॉन्च होने से क्या भविष्य में आने वाले ऐसे सारे खतरे से भारत पहले ही क्या सावधान हो जाएगा? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसी सूरज में कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, या फिर क्यों हो रहे हैं वो भी नहीं पता। तो इसके लिए हमने आदित्य L1 में 7 पेलोड्स भेजे हैं, जिसमें से 4 पेलोड्स जो हैं हमारी कोरोना की सरफेस, जो सरफेस आउटर मोस्ट लेयर है उसके बारे में हमें बताएगी। जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण ये है कि कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, उसका रीज़न क्या होता है करने का, सोलर विंड्स का क्या है, सोलर वेदर का क्या रीज़न है, ये सब जानने के लिए। और अगर ये हमें पता चल जाए तो हम अपने आप को एक बेटर स्टेप के तरफ रखेंगे। ठीक है रवीना, आप हमारे साथ नई अभी जुड़ी हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इन्होंने बताया कि रहस्य पता चलेंगे, लेकिन जो L1 पॉइंट है तो क्या गति को भी कंट्रोल में करना होगा? क्योंकि अगर L1 से आगे पहुंच जाता है यान तो फिर वो जल जाएगा। किन किन बातों का ख्याल यहाँ पर रखना होगा? जी मैम, देखिए मैं आपको बताती हूँ, L1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जैसे पार्किंग लॉट बोलते हैं, वो एक तरह का पार्किंग लॉट है जहाँ पे न्यूट्रल हो जाती हैं चीज़ें। अर्थ और सन की ग्रेविटी जो है न्यूट्रल हो जाती है, तो वहाँ पे एक तो सबसे ज़्यादा हमारा फ्यूल कम यूज़ होगा, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने इतना बड़ा मिशन भेजा है तो ना वो उससे आगे जाए ना वो उससे पीछे जाए, तो उसी एक पॉइंट पे अपने आप को बना के रखे, एक तरह का पार्क वो अपने आप को वहाँ पे। कितने दिन रहेगा वहाँ पर? वहाँ पे हमने जो ड्यूरेशन आदित्य की बना के रखी है दैट इज फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए हमने उसे भेजा है। ठीक है AK सिंह जी, अब मुझे मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 3 जब सक्सेसफुल हो चुका है, बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए थी। ये तो तय है कि वहां पर वो पूरे सरफेस का चक्कर लगा रहा है, यानी कि चक्कर लगाकर वो स्टडी कर रहा है। लेकिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या जब आदित्य L1 हम लॉन्च कर रहे हैं, अब हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन लाइव तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। श्रीहरिकोटा से सीधी तस्वीरें हैं, 11:50 का समय, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। लेकिन कैसी तैयारी श्रीहरिकोटा से इस वक्त देखने को मिल रही है वो आपके टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए। दरअसल जो ये समय होता है ना, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिकों का पैनल आपने देखा, ये लॉन्च के लिए तैयार है। बेचैनी होती है, तनाव होता है, खुशी होती है, एक्साइटमेंट, उत्साह, अलग अलग इमोशंस होते हैं, क्योंकि ये मेहनत दिन रात की नहीं, सालों की मेहनत है। जब आप दिन रात को भूल जाएं, भूख प्यास को भूल जाएं, एक मिशन के लिए काम करें। देखिए ये जो वैज्ञानिकों की टीम है, दरअसल जो हमने साउथ पोल पर लैंडिंग की है, जो वैज्ञानिकों की टीम थी, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, कुछ इसमें सदस्य बदले हैं, लेकिन एस सोमनाथ की लीड कर रहे हैं इस मिशन को, और ये लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है। जब वक्त कम बचा हो तो धड़कनें थम सी जाती हैं, सांसें थम सी जाती है, क्योंकि बस दुआएं भी होती है। और भारत में तो कोई भी शुभ काम होता है उससे पहले दुआ होती है, ताकि अच्छी तरीके से ये काम हो पाए। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे देश में चंद्रयान के समय भी जसप्रीत हमने देखा कि जब वो मिशन लॉन्च होने वाला था तब कैसे पूजा अर्चना की जा रही थी, हवन किए जा रहे थे। और आज भी श्रीहरिकोटा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग कोनों में भी यही माहौल है। हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बहुत ज्यादा हाई होता है तो आप ये यकीन मानिए कि फिर आपको कामयाबी जरूर मिलती है। खास मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं उनसे भी हम सवाल ले लेते हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। AK सिंह जी, आपसे मेरा सवाल इससे पहले ये था, क्योंकि चंद्रयान 3 के समय सबको पता है कि सरफेस पे चक्कर लगाकर स्टडी की जा रही है। आदित्य L1 एक जगह पर जाकर स्टिल हो जाएगा और उसके बाद कैप्चर किया जाएगा, इमेजेस ली जाएंगी। थोड़ा सा ये सरल भाषा में आप समझा दीजिए। जगह पे जाके स्थिर नहीं होगा। जब ये L1 पॉइंट पे जो हेलो ऑर्बिट है वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो ये धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो जैसे जैसे सूरज के चारों तरफ धरती घूमेगी तो ये भी उसके साथ वहाँ पे रहेगा। और ये आप थोड़ी सी ये तस्वीरों को भी डिस्क्राइब कर दीजिए। और अनइंटरप्टेड वहाँ से वो 24/7 जानकारी हासिल करता है। ठीक है, हमारी सहयोगी अनुपमा हमारे साथ श्रीहरिकोटा से लाइव मौजूद है। अनुपमा, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप तो वहाँ पर खुद मौजूद है, कैसी हलचल है? तैयारी तो पूरी हो चुकी है, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाली हैं? माहौल क्या है?
बिल्कुल लवीना, देखिए अब बस थोड़ी ही देर का इंतजार है जब आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा और सालों की मेहनत है, यकीन मानिए बहुत दिनों से जो है वैज्ञानिक लगातार इस चीज के लिए लगे हुए थे, क्योंकि सूरज के करीब जाना जो है वो आसान नहीं था। मैं देखिए आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दरअसल ये तस्वीर दिखाने जा रही हूँ आदित्य L1। आप साइंटिस्ट देखिए, साइंटिस्ट जो है एक्साइटेड इसीलिए हैं क्योंकि चंद्रयान 3 जिस तरीके से लॉन्च किया गया था, जिस तरीके से वो सफल हुआ, सालों की मेहनत, और अब जो है आदित्य L1 की बारी है और आदित्य L1 पूरी तरह से तैयार है। देखिए लगातार वहां पर अनाउंसमेंट हो रहे हैं, ऊपर टाइम जो है वो चल रहा है, 41 मिनट 20 सेकंड जो है वो बचे हुए हैं और उसके बाद आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। ये तस्वीर अपने आप में भी देखिए इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि L1 जो है वो जगह है जहां पर आज तक कई देश जो है कोशिश कर चुके हैं। कुल मिलाकर 22 देश कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ 3 देश यानी कि अमेरिका, जर्मनी और EU जो है सिर्फ वही जो है पहुंच पाए हैं। तो ऐसे में चुनौतियां बहुत ज्यादा है, लेकिन आप वैज्ञानिकों के चेहरे पर देखिए खुशी है और एक उत्साहित जो एक्साइटेड जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जो समय की पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, 4 महीने का वक्त लगेगा आदित्य को L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए। क्योंकि देखिए अगर आसान शब्दों में आप समझने की कोशिश करेंगे, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि L1 पॉइंट ही क्यों चुना गया। दरअसल L1 पॉइंट इसीलिए चुना गया क्योंकि देखिए वो जगह है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना तो सन यानी कि ना तो सूरज जी बिल्कुल बिल्कुल अनुपमा, इस वक्त हमारी सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी वो दिखा रही थी, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो श्रीहरिकोटा से निकलकर सामने आई हैं वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। लॉन्चिंग के लिए इसरो की तैयारी कैसी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अनुपमा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अनुपमा, और क्या तस्वीर इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, 11:50 का वो समय और एक बार फिर से भारत इतिहास रच देगा। अनुपमा। लवीना, आपको याद होगा कि जब हम और आप चंद्रयान की एंकरिंग कर रहे थे उस वक्त हमने देखा था लोगों के अंदर किस तरीके का जोश था। लोग गालों पे हिंदुस्तान का झंडा बनाकर, चंद्रयान का झंडा बनाकर, चंदा मामा कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम मंत्री हो, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, हर कोई बहुत एक्साइटेड था और वही एक्साइटमेंट हमें आज भी देखने को मिल रही है। लेकिन जिस चीज का मैं जिक्र कर रही थी कि देखिए सोलर तूफान, मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ ये कि देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम सूरज पर जो है वो क्यों जा रहे हैं। दरअसल हम सूरज के पास इसीलिए जा रहे हैं ताकि हम ये आकलन कर सके कि सोलर तूफान, देखिए सबसे बड़ी बात है ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समझना जरूरी है कि सोलर तूफान यानी कि सन वो जगह है, सूरज वो जगह है जहां हर 15 मिनट में 1500 से ज्यादा जो है वो सोलर तूफान आते हैं और भारत जो है पूरी दुनिया को ये बताएगा इस आदित्य L1 के जरिए कि देखिए अब जो है ये सोलर तूफान कितने ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर एक भी सोलर तूफान जो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो यानी कि अंतरिक्ष में हमारी जितनी सैटेलाइट्स हैं, चाहे वो एयर स्पेस की बात की जाए, GPS की बात की जाए, मैप्स की बात की जाए, वो उन सभी को बर्बाद कर सकता है। और इसीलिए उस जो सोलर तूफान जरूरी है कि आखिर वो कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एक बार